दो अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है, ऐसा नहीं है सुजीत जी। हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखें, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। जो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, एनएमसीएच, अभी 50 वेंटिलेटर तो अभी भिजवाया गया था, पूर्व से भी वेंटिलेटर, हमारे सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त हैं, ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन भी बेड्स पे दिए गए हैं, एम्स में भी दिए गए हैं। जिस संख्या की तरफ आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार ही जो एसिम्प्टोमेटिक केस है और जिनको घर पे अलग रहने की व्यवस्था है, उनको होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन जब सच में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी बात, जब विज्ञापन हम देते हैं तो निश्चित रूप से वह भारत सरकार के आईसीएमआर के और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार देते हैं। और उसमें यह भी साथ में है कि उनको एक अंडरटेकिंग देना होगा, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको जिलाधिकारी के यहाँ एक अंडरटेकिंग देना है, और उस अंडरटेकिंग देने का फॉर्म भी प्रचारित प्रसारित है। और जो लोग घर पे हैं उनसे पूछताछ करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय स्तर के हमारे जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा दूरभाष से पूछताछ करने का काम भी हो रहा है। और होम आइसोलेशन में रहना ये गाइडलाइन के अनुसार है, और उसमें ये शर्त है कि एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए। रहने में कोई दिक्कत, मेरा कहने का मतलब कि इतने कम पेशेंट, मान लीजिए 700 से ऊपर आपके हॉस्पिटल में है, तब आप व्यवस्था। मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। आपने केवल 2 अस्पताल की चर्चा की, आपकी जानकारी के लिए केवल 2 अस्पतालों में ही मरीज नहीं है। शायद आपको ये ध्यान में होगा, चूंकि बड़े दोनों अस्पताल हैं, कि इन्हीं 2 अस्पतालों में जो एम्स है और एनएमसीएच है वहां इलाज हो रहा है, ऐसा नहीं है सुजीत जी। हमारे गया के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है, हमारे भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में भी इलाज हो रहा है। इसके अलावे जो हमारे आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, आप पटना में ही यदि आप देखें, आप पाटलिपुत्र होटल में जाइए, वहां देखिए आइसोलेशन सेंटर में हमारे कैसे लोग। मैं सीरियस पेशेंट की बात कर रहा हूं, नहीं तो जो हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल में, नहीं तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आईसीएमआर के गाइडलाइन को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको भी क्लियरिटी हो जाएगी। उस गाइडलाइन में बहुत स्पष्टता है कि जो मरीज है उनको 3 श्रेणी में बांट रहा है। एक बिल्कुल कोई सिम्टम वाला पेशेंट नहीं है तो उसको कहाँ रखना, कोविड केयर सेंटर पे रखना। फिर थोड़ा हल्का सिम्टोमेटिक है तो कोविड हेल्थ सेंटर पे रखना, और जो क्रिटिकल है, सीरियस है, या डॉक्टर जिसको एडवाइस कर रहा है, वैसे पेशेंट्स को ही इन अस्पतालों में ले जाना है। ऐसा नहीं कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए तो हमको तुरंत एनएमसीएच पहुंच जाना है। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि दर्शकों के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है कि ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होते ही हमको एनएमसीएच चल जाना है, या किसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल जाना है, या एम्स चला जाना है। यदि हम सिम्टोमेटिक हैं तो निश्चित रूप से तुरंत नजदीक का जो चिकित्सा केंद्र है उस चिकित्सा केंद्र पे जाके चिकित्सक से बातचीत करना चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। जैसे पटना में ही आपको मैं कहूंगा कि आप जाके एक बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देख लें, वहां आइसोलेशन सेंटर। मैं गया हुआ नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग में जो ये तस्वीर है कि यही 2 जगह पेशेंट्स हैं, ऐसे राज्य के सभी जिलों में चर्चा ज्यादा एनएमसीएच की। खैर हम इस पर नहीं करेंगे, लेकिन केंद्रीय टीम भी आई थी देखने के लिए, संतुष्ट होके ऐसा लगता है गई नहीं है जो व्यवस्था है। आपको क्या लगता है? मैं तो बैठक में था, और जो उस टीम को लीड कर रहे थे लव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआती दिनों से आज तक जिस प्रकार से कोरोना के रोकथाम के लिए प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। और खास करके जो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे का काम किया, हम लोगों ने लोगों को खोज के फिर उनके टेस्टिंग ट्रेसिंग की जो काम की, इस काम की सराहना बैठक में मेरे सामने उन्होंने किया। लेकिन और जो दिल्ली जाके कुछ और नहीं, दिल्ली भी जाके उन्होंने वही बात कही, हमारे सामने भी कहा जो कंटेनमेंट जोन है
उसका जो परिसीमन होता है उसमें थोड़ा और निगरानी रखने की जरूरत है। मैंने उस दिन भी मीडिया को कहा था, मीटिंग के बाद कहा था कि केंद्रीय टीम ने हमें कहा है कि परिसीमन की जो सीमाएं हो रही हैं कंटेनमेंट जोन की, उसको थोड़ा स्थानीय स्तर पे व्यवहारिक तौर पे निर्णय किया जाए। दूसरे जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, नेचुरली चार महीने से सभी चिकित्सक आके, मैं तो बार बार सैल्यूट करता हूं चिकित्सकों को, अपने पैरामेडिक्स स्टाफ को, कि आखिर 4 महीना से वो काम कर रहे हैं। तो उनका उत्साह बनाए रखने के लिए उनको और बेस्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कल हुआ है ट्रेनिंग, आगे भी हम